मदीना मुनव्वरा की एक खामोश रात थी। हुआ में सुकून था, मगर उस सुकून के पीछे एक ऐसा वाकया छुपा हुआ था जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक आजमाइशी लम्हा बनने वाला था। ये एक ऐसा वाकया है जो हमें ये सिखाता है कि मुश्किल कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह की मदद हमेशा गालिब आती है। मदीना में एक यहूदी शख्स रहता था जिसका नाम लबीद बिन अल आसम था। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हसद करता था और इस्लाम की बढ़ती हुई कामयाबी को देखकर उसके दिल में दुश्मनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार उसने एक खतरनाक फैसला किया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नुकसान पहुंचाएगा। लबीद ने चुपके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ बाल हासिल किए और एक कंघी के दांत भी ले लिए। फिर उसने उन चीजों को खजूर के रेशों में लपेटा और उन पर जादू किया। ये सब कुछ उसने इंतहाई खामोशी से किया ताकि किसी को खबर न हो। फिर उस जादू को एक कुएं में छुपा दिया जिसे जरवान का कुआं कहा जाता था। कुछ वक्त गुजरा और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस जादू का असर जाहिर होना शुरू हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कभी ऐसा महसूस होता कि आपने कोई काम किया है, हालांकि हकीकत में ऐसा नहीं होता था। ये कैफियत बज़ाहिर अजीब थी, लेकिन यहाँ एक बहुत अहम बात समझना जरूरी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत, वही और दीन पर उसका कोई असर नहीं हुआ। ये सिर्फ दुनियावी मामलात तक महदूद था। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहद मोहब्बत करते थे, उन्होंने इस हालत को महसूस किया। उनके दिल में फिक्र पैदा हुई, लेकिन उनका ईमान मजबूत था। वो जानते थे कि अल्लाह अपने नबी की हिफाजत फरमाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला की तरफ रुजू फरमाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निहायत आजिज़ी के साथ दुआ की, या अल्लाह, मुझे इस मामले की हकीकत बता दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार दुआ करते रहे और अल्लाह ताला ने इस दुआ को कबूल फरमाया। एक रात अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में हकीकत दिखाई। दो फरिश्ते आए, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर के पास बैठा और दूसरा पांव के पास। उनमें गुफ्तगू हुई। एक ने पूछा, उनको क्या हुआ है? दूसरे ने जवाब दिया, उन पर जादू किया गया है। फिर पूछा गया, किसने किया है? जवाब आया, लबीद बिन उल आसम। फिर पूछा गया, ये जादू कहाँ रखा गया है? जवाब दिया गया, जरवान के कुएं में। अगले दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चंद सहाबा किराम के साथ इस कुएं की तरफ रवाना हुए। वो एक खामोश सफर था, लेकिन अल्लाह पर मुकम्मल यकीन के साथ जब वो वहां पहुंचे तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कुएं का पानी बदला हुआ लगता है और इसके दरख्त भी अजीब हालत में है। फिर इस कुएं से वो चीज निकाली गई जिसमें जादू किया गया था। उसमें गिरहें बंधी हुई थी और वही जादू का जरिया था। उसी वक्त अल्लाह ताला ने शिफा नाजिल फरमाई। सूरह अल फलक, सूरह अन्नास। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन आयात को पढ़ते गए और हर आयत के साथ एक गिरह खुलती गई। जैसे जैसे गिरहें खुलती गईं, वैसे वैसे जादू का असर खत्म होता गया। आखिरकार तमाम गिरहें खुल गईं और जादू मुकम्मल तौर पर खत्म हो गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो गए। सुकून वापस आ गया और सब कुछ पहले जैसा हो गया। ऐसा महसूस हुआ जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। ये वाकया हमें बहुत अहम सबक देता है। जादू का वजूद है, लेकिन अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं कर सकता। मुश्किल में सबसे बड़ी ताकत दुआ है। अल्लाह अपने बंदों की मदद जरूर करता है। कुरान मजीद शिफा और हिफाजत का जरिया है। Thanks for watching Dastan TV.